हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप अमेरिका में विदाउट डॉक्यूमेंट्स या विदाउट पेपर के रह रहे हो सालों से और अभी तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और वैलिड पेपर आपने नहीं बनाए हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि जो भी वहां पर विदाउट पेपर अमेरिका में रह रहा है, अब उनको सीधे डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। A camp at Fort Bliss Army Base in the Texas desert will be a temporary prison to 5,000 immigrants awaiting deportation. The facility, dubbed the Lone Star Lockup, began receiving detainees on Sunday. It's the Trump administration's latest mega deportation depot. I would like to see bigger facilities that be more efficient, holding several thousand people. At Fort Bliss, those detainees will be adults arrested from throughout the country. This is the largest concentration camp the United States has ever had, and it's sad that it's in our backyard. Several dozen immigration advocates protested at the gates of the Army base. Very concerned that An earlier Trump effort to hold immigrants at Guantanamo Bay proved unsuccessful due to logistical and legal issues. In Florida, a new detention camp dubbed Alligator. जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये नई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू होने जा रही है अमेरिका में। तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अमेरिका में रह रहे हो, ताकि आप पहले से सतर्क हो सको। तो दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मैं 3 पॉलिसीज़ में बात करूंगा। इसमें सबसे पहली पॉलिसी हम समझेंगे कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है क्या, ये समझेंगे। दूसरे हम समझेंगे कि दोस्तों जो डिटेंशन कैंप है वो कहाँ पर अमेरिका में है और कहाँ पर ये इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार उन्हें रखने जा रही है। ठीक है। और दोस्तों तीसरे पॉइंट में हम ये जानेंगे, तीसरी पॉलिसीज़ में हम ये जानेंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसीज़ का असर किन किन लोगों पर पड़ेगा, किन देश के लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा, क्या पेपर वालों पर पड़ेगा, क्या जो विदाउट पेपर रह रहे हैं उन पर ज़्यादा पड़ेगा। तो ये तीनों टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगा, तो वीडियो बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपनी कमेंट में कोई राय है तो वो भी बता देना। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं हमारी पहली पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप की है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है क्या। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सीधा सीधा इसका ये मतलब है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज का मतलब ये है कि अब जो विदाउट पेपर अमेरिका में रह रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें पकड़कर सीधा आइस डिपोर्ट ही करेगी और डिटेंशन सेंटर ही भेजेगी। इसका सीधा मतलब ये है। अब आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप अमेरिका में एंटर हुए थे, आप लीगल वे से तो आए नहीं थे। ये तो सभी को पता ही है कि आप लीगल वे से तो कोई भी अमेरिका नहीं जाता। जब जो बाइडेन की सरकार थी तब जाना आसान था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये नई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई है। इसके अकॉर्डिंग अब जिसके पास भी वहाँ पर कोई भी पेपर नहीं है और सालों से वहाँ पर रह रहा है, अगर बाई चांस कहीं भी वो पकड़ा जाता है, काम करते हुए कहीं पकड़ा जाता है या फिर कहीं घूमने फिरने जा रहा है, तब अगर पकड़ा जाता है तो दोस्तों अब उसको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा और वहाँ से डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो दोस्तों अगर जब आप इंटर हुए थे अमेरिका में तब आपके बयान हुए होंगे, स्टेटमेंट हुई होगी, असाइलम के लिए आपने केस लगाया होगा, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो दोस्तों जब आपको आइस पकड़ेगी तो वही स्टेटमेंट आपकी आइस लेगी। अगर आपकी स्टेटमेंट आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं करेगी, जो आपने बयान पहले दिए थे और जब आपने असाइलम लगाया था, अगर आपकी प्रोफाइल मैच नहीं करेगी तो दोस्तों आपको सीधा वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर और जितने टाइम से आप रह रहे हो, अगर आप क्या नाम लेते हैं, जब आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, अगर आपके सवाल जवाब आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको सीधे डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा और हो सकता है कि क्या नाम लेते हैं आपके ऊपर फाइन भी पड़े और परमानेंटली आपको अमेरिका से बैन भी कर दिया जाए। तो ये है दोस्तों जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब लागू करने जा रहा है अमेरिका में। ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी पॉलिसीज के बारे में। ये है कि कहाँ कहाँ अमेरिका में डिटेंशन कैंप डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बनवाए हुए हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहली स्टेट जो अमेरिका की पड़ती है वो है कैलिफोर्निया। वहाँ पर एटलांटो डिटेंशन सेंटर नाम का एक जेल है बहुत तगड़ी, जहाँ पर अभी से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ना चालू कर दिया गया है और वहाँ पर रखना चालू कर दिया गया है। दूसरी स्टेट है दोस्तों क्या नाम लेते हैं, टेक्सास। वहाँ पर दोस्तों फियर सेल डिटेंशन सेंटर पड़ता है। यहाँ पर भी यार पकड़ पकड़ के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको यहाँ पर रखने की बात चल रही है।
और दोस्तों तीसरा जो डिटेंशन सेंटर है वो है न्यूयॉर्क में, जिसको बफेलो फेडरल डिटेंशन सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब काफ़ी लोगों को पकड़कर लाया गया है और उनसे जांच पड़ताल उनकी की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि कितने सालों से वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं किए। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप भी बाई चांस पकड़े जाते हो तो आपका भी नंबर इन डिटेंशन सेंटरों में लग सकता है और हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म की जेल वहां पर भुगतनी पड़े और जुर्माना भी आपको देना पड़े, और हो सकता है कि आपको वहां से डिपोर्ट भी कर दिया जाए नियर बाय अमेरिका की जो कंट्री है वहां पर। लेकिन आपको क्या नाम लेते हैं, अपनी कंट्री नहीं भेजा जाएगा, आपको सीधे वहां पर नियर बाय कंट्रियों में भेजा जाएगा, क्योंकि आपका अपना रिकॉर्ड तो कोई होगा नहीं, तो इसीलिए आपको अमेरिका नियर बाय कंट्रियों में भेजेगी। और हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा सालों से वहाँ पर रह रहे हो तो आपको डिटेंशन सेंटर में ही लॉन्ग टर्म जेल काटनी पड़े, तो ये बड़ी बात सही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए। तो दोस्तों अब हमारी तीसरी पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसीज का असर किन किन लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा और किन लोगों पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये कहा है कि जो लोग यहाँ पर आए थे, आकर बॉर्डर क्रॉस किया था, जिन्होंने अब क्या नाम है अपने केस वहाँ पर लगाए थे और अभी तक उनको कोई भी पेपर विदाउट डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं और कोई भी पेपर उनको अभी तक नहीं मिले हैं, वर्क परमिट नहीं मिला है। जब उन्होंने अपने पेपर लिए थे, तारीख में डेट जब उनकी पड़ी थी, अभी तक उनको कोई भी उनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, तो उन लोगों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तो अंदर जाएंगे। लेकिन जिनके पास वर्क परमिट है तो उनके लिए राहत भर खबर है कि अगर उनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या नाम लेते हैं अपनी बातचीत कोर्ट के थ्रू, लॉयर के थ्रू रख सकते हैं। हाँ, हालांकि उनको भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है कि अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप अपने लॉयर को हायर कर सकते हैं। ये आपको अमेरिका गवर्नमेंट मौका दे रही है। तो दोस्तों खासकर जो हमारे भारतीय ज़्यादा वहाँ पर गए हैं, वो ज़्यादा इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। कईयों के पास अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन मैं सभी को नहीं कहता, कईयों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके लिए ये राहत भर खबर है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लॉयर को हायर करके और आप वहाँ पर वैलिड तरीके से रह सकते हो। लेकिन मैं सभी जो भी प्रवासी अलग अलग कंट्रियों से जाकर अमेरिका में काम कर रहे हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने वैलिड डॉक्यूमेंट ज़रूर बना लें। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, इतना पैसा आप लगा कर गए हैं, तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और आपका क्या कहना है इस पॉलिसीज़ के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी चालू होने जा रही है अमेरिका में, तो क्या आपका क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि सही है कि गलत है। इससे असर क्या इलीगल इमिग्रेंट्स पे पड़ेगा या जो लीगल तरीके से रह रहा है उन पे भी पड़ेगा? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे भी कोई मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल सके। तो दोस्तों कोई गलती हो तो माफ़ करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।